दोस्तों काफ़ी टाइम आपने देखा होगा जब आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या फिर किसी पोर्टल पे काम करते हैं या कोर्स वाली किसी वेबसाइट पे काम किया होगा तो आपने इस तरीके के डेस्कटॉप में फ़िल्टर क्रिएट किया होगा जिसमें आपका चेकबॉक्स टाइप का मल्टीपल फ़िल्टर होगा। ठीक है। लेकिन आप ये देखोगे तो ये तो डेस्कटॉप पे अच्छा दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डेस्कटॉप के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर यही फ़िल्टर मोबाइल पे यूज़ करते हैं यानी मोबाइल डिवाइस पे ओपन करते हैं तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है। क्योंकि मंथ है, अभी तो मैंने बहुत कम डाटा दिखाया है, 3 डाटा है और चेक बॉक्स का जो वैल्यू है वो बहुत कम है। लेकिन अगर आपके वेबसाइट बड़ी है और उस पे ज़्यादा वैल्यू है तो मोस्ट ऑफ द स्क्रीन क्या बहुत ज़्यादा स्क्रोवेबल स्क्रीन हो जाता है मोबाइल व्यू में। लेकिन यही फ़िल्टर को अगर डेस्कटॉप में ऐसे और मोबाइल व्यू में ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में कर दें तो कैसा रहेगा? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा डेस्कटॉप व्यू में भी दिख रहा है। अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में करता हूँ, यहाँ पे, अभी यहाँ पे आईफ़ोन, ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं इसको। इसका साइज़ मैं करता हूँ 100%। तो अभी आप देखिए मोबाइल व्यू में क्या हुआ, स्क्रॉल करते हैं। मोबाइल व्यू में जैसे ही रिफ्रेश किया ये लेआउट चेंज हो गया। मीन्स कि मोबाइल व्यू में क्या हुआ, फ़िल्टर तो वही है बट यह ड्रॉप डाउन में हो गया चेंज। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। तो इससे क्या हुआ कि हमारा फ़िल्टर अच्छा भी दिखने में लग रहा है और स्पेस भी मोबाइल में हमारा कम लेता है। तो हमारा स्पेस बचता है तो देखने में लुक एंड फील आता है और ईजी तरीके से कस्टमर के लिए कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव भी होता है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम जो डेस्कटॉप व्यू में हमारा फ़िल्टर होता है वो चाहे लेफ्ट हो या राइट में हो, इस तरीके के फ़िल्टर को, चेक बॉक्स को बेसिकली कैसे हम कन्वर्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में, जो कि मोबाइल व्यू में हम जब व्यू करते हैं तो डेस्कटॉप में तो चेक बॉक्स ही रहेगा फ़िल्टर में, लेकिन मोबाइल व्यू में क्या होगा वो ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो जाए सिर्फ सीएसएस की प्रॉपर्टी और एक जेएस कुछ जेएस की प्रॉपर्टी यूज़ करके। इसके लिए हमें अलग अलग व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि डेस्कटॉप के लिए हमने अलग व्यू रखा और मोबाइल के लिए अलग व्यू रखा। सेपरेट व्यू करने का भी ज़रूरत नहीं है, डेस्कटॉप को ही कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डेस्कटॉप व्यू को ही कन्वर्ट करेंगे मोबाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए मैं बता दूं, आपको पहले दिखा देता हूं कुछ चीज़ें जो मैंने पहले से कर रखा है। ये हमारा मेन वेबसाइट है जिस पे कि हम ये काम करने जा रहे हैं और उसमें मैंने एक सब फोल्डर क्रिएट कर लिया है, चेक बॉक्स टू ड्रॉप डाउन। मैं आपको दिखाता हूँ फाइल जिला में। तो ये देखिए हमारा फोल्डर क्रिएटेड है, चेक बॉक्स टू ड्रॉप डाउन। और यहाँ पे 2 फाइल है, style.css और index.php फाइल। अब इसको ओपन किया है मैंने। ये हमारा एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं सबलाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमने एक बूटस्ट्रैप का सीएसएस के प्रॉब यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ है इंक्लूड। उसके बाद फॉन्ट आइसम की लाइब्रेरी सीडीएन हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे जेक्यूरी की लाइब्रेरी है और एक है बूटस्ट्रैप जेएस का लाइब्रेरी। ये 4 लाइब्रेरी हमने यूज़ किया हुआ है और ये हमारा फिर सीएसएस का फाइल पाथ है, मतलब सीएसएस को भी हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं जो कि हमारा है style.css, जो कि अभी कम्प्लीटली ब्लैंक है। क्लियर। अब यहाँ पे हमने टाइटल है जो कि हम हेड के अंदर हम रखे हुए हैं, जो कि दिखता है वेबसाइट पे। और उसके बाद हेड क्लोज हो गया। बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारा h1 टैग है। सिंपल इतना है। इसको सेव करता हूँ फिर से। और यहाँ पे जैसे ही सेव हो जाता है इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये लेआउट आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए उसके ऊपर सबसे पहले मैं एक लेता हूँ डिव। ठीक है। और इस डिव को यहाँ से कट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको क्लास और इसको नाम देता हूँ कंटेनर का। ठीक है। जब इस क्लास को नाम देंगे कंटेनर, कंटेनर, ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा स्पेस थोड़ा सा जनरेट हो जाना चाहिए लेफ़्ट राइट से। देखिए ठीक है, आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा काम शुरू करते हैं। ठीक है। तो इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेते हैं, h1 के बाद हम काम शुरू करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे डिव, यहाँ पे हेड कहाँ बंद करते हैं, सॉरी, इसके बाद डिव को क्लोज करते हैं। डिव क्लोज हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और स्पेस कर देता हूँ ताकि स्क्रॉल किया जा सके। ठीक है। ये डिव हमारा है। अब इसको मैं एक क्लास देता हूँ नाम, क्योंकि हम यहाँ पे फ़िल्टर यूज कर रहे हैं तो इसका हम क्लास ही नाम देते हैं फ़िल्टर। ये हमारा एक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और डिव लेंगे जिसका कि क्लास नेम देंगे हम फ़िल्टर टाइटल, जिसके अंदर हम फ़िल्टर वाला टाइटल रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले
देते हैं क्लास फिल्टर टाइटल, और इस डिव को क्लोज किया हुआ है, एक डिव क्लोज हो गया, ये डिव भी क्लोज है। अब यहाँ पे हम एक पी टैग लेते हैं, h1 टैग जो भी आपका मन है, मैं पी टैग लेता हूँ यहाँ पे। और पी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल देंगे फिल्टर का। तो यहाँ पे पी टैग में लिया हमने, इसको टाइटल दिया फिल्टर। क्लियर। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको कि फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आइकन्स के लिए, एक अच्छा लुक के लिए हम यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे आइकन्स की। ठीक है, उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, आई के अंदर जो हमारा आई टैग है, इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे और उसका नाम देंगे हम, जो कि फॉन्ट ऑसम की ऑलरेडी हम क्लास पहले से डिफाइन होती है, बनाया होता है, हमें सिर्फ उसको यूज करना है। उसके लिए लिखेंगे FAS सॉलिड, ये हमारा फॉन्ट ऑसम की क्लास है जो कि प्री डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे FAS स्लाइडर्स, SLIDERS स्लाइडर्स, और इसको सेव करते हैं। तो देखते जाते हैं, CSS की प्रॉपर्टी हम बाद में लिखेंगे, पहले हम एक बार कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे ही अपलोड हो जाता है मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे फ़िल्टर हुआ और यहाँ पे उसका आइकन बन गया। इसको हम CSS से बाद में इम्प्रूव अभी करेंगे। ठीक है, इतना काम हमारा हो रहा है। चलिए फटाफट हम HTML लिखते हैं, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। अब इसके बाद जहाँ ये डिप क्लोज हो रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अब बनाते हैं एक फॉर्म, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही हमारा कोड होने वाला है सारा। हेड ऊपर बना हुआ है, हेड बार बार क्यों आ रहा है। ठीक है, ओके, फॉर्म को क्लोज करते हैं। अब फॉर्म को आईडी देंगे और क्लास देंगे, जिससे कि हम इस पर CSS अप्लाई कर सकें आगे चल के। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्लास देते हैं, जिसका कि नाम मैं लिख दूँगा फिल्टर फॉर्म। ये हमारा क्लास का नाम होगा, जिसको कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फिल्टर फॉर्म, या फॉर्म का कैपिटल में हम यहाँ पे देते हैं। सेम इसको एक आईडी देना है हमें। मैं आईडी को भी सेम नाम से ही डिनोट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, और इसको लिखते हैं आईडी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, मेथड को गेट करते हैं, हालांकि अभी हम सबमिट करके नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, फिर भी एक मेथड ले लेते हैं, गेट मेथड यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। अब फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, डिव बनाना है सिंपल, और इस डिव को क्लोज करेंगे। अब इस डिव का हम क्लास देंगे, जिसका कि नाम हम यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर ऑप्शन। क्यों, क्योंकि अब ये जितने भी फ़िल्टर हम बनाएंगे, वो फ़िल्टर ऑप्शन जितने भी देने हैं, अब वो हम इसके अंदर ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखते हैं फिल्टर ऑप्शन, फिल्टर ऑप्शन। ठीक है, ये डिव हमारा हो गया। अब इसके अंदर एक और डिव लेंगे, इस डिव के अंदर ही बात कर रहा हूँ मैं, ये डिव है, इसके अंदर एक और डिव हम बनाते हैं, और इसको भी एक क्लास देंगे, जिसका कि नाम देंगे टाइटल। ठीक है, क्लास फिल्टर ऑप्शन और ऑप्शन टाइटल, इसका होगा ऑप्शन टाइटल। जैसा कि देख रहे हैं, फिल्टर ऑप्शन और फिल्टर टाइटल हमारा ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो फिल्टर का टाइटल है वो देंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था मंथ। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया, मंथ या मंथ्स आप जो भी लिखना चाहो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ भी हम एक आइकन देंगे, जिसका कि नाम होगा आई टैग। ठीक है, आइकन के लिए इसको करेंगे क्लास, और इस क्लास को हम देंगे FA सॉलिड, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे FA। यहाँ पे आप जाओगे कभी फॉन्ट ऑप्शन में, तो एक आप ड्रॉप डाउन का जो आइकन होता है, उसके लिए यहाँ पे आइकन दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि डेस्कटॉप में हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो हम डेस्कटॉप के केस में क्या करेंगे, इसको हाइड करके रखेंगे। इसका आइकन का है करेक्ट, CARET ड्रॉप डाउन, यानी कि डाउन, DOW। ठीक है, ये हमारा आइकन का हो गया। अब इसको बाद यहाँ पे जैसे ये हमारा कंप्लीट होता है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। ये हमारा टाइटल का यहाँ पे डिव कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इसके आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपके क्या करना है, हमें अब यहाँ पे ऑप्शन लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाएंगे डिव पे यहाँ पे ऑप देंगे क्लोज। इसके बाद हमें आते हैं यहाँ नीचे, इसको देंगे क्लास, जिसका की होगा
ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू स्पेस मंथ। ठीक है, मंथ क्यों दे रहे हैं, मंथ ईयर्स हम इसको कर देते हैं। ये एक तरीके क्लास बना रहे हैं क्योंकि इसमें जो हम लिखेंगे तो वहाँ पे इस पर हम कुछ अलग से प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं CSS की, इसलिए इसके लिए अलग क्लास हम यहाँ पे दे रहे हैं सो डैट कि आगे प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद क्या करना है, हमें चेक बॉक्स यूज़ करना है, तो इसके लिए लेना है लेबल जो कि हमारा होता है। ठीक है, अब इसके लिए लेबल को करना है क्लोज। तो जैसे ही लेबल क्लोज होगा उसके बाद हम इसके अंदर रखेंगे हमारा चेक बॉक्स। क्लियर, तो इसके बाद हम लिखेंगे इनपुट टाइप जो कि हमारा टाइप होगा चेक बॉक्स। ठीक है, और चेक बॉक्स को हम सिंपल से यहाँ पे जाके क्लोज करेंगे। और उसके बाद हम जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्लास लिखेंगे, नेम देंगे और उसकी वैल्यू देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, इसको अब क्लास नेम देते हैं। क्लास दिया हमने इसको मंथ ईयर, क्योंकि हमारा मंथ और ईयर इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम जैसे यहाँ मंथ ईयर का क्लास दिए हैं उसी तरीके से इसको देंगे, बट इसके में थोड़ा सा अलग करेंगे इस क्लास को। चाहिए चेक बॉक्स का यहाँ पे बंद होना है, क्लियर, MONTH मंथ अंडरस्कोर वाई। ठीक है, इसको दिया और फिर इसके बाद हमें क्या होता है, चेक बॉक्स का अपना नाम होगा और चेक बॉक्स का अपना एक वैल्यू होगा। तो नेम हो गया, नेम में हम सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं मंथ ईयर को और इसी को हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मंथ ईयर को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और चूंकि ये चेक बॉक्स है और हम इसमें मल्टीपल वैल्यू तो इसको एरे फॉर्मेट में रखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू देते हैं। इसके बाद वैल्यू में भी वैल्यू हमारा जैसे कि ईयर सबसे पहले होगा, फॉर्मेट के ऊपर है जैसा आपका फॉर्मेट है। मान लीजिए मेरा है 2024 और अभी सितंबर चल रहा है तो 3 आगे से हम शुरू करते हैं, 07 07 08 09 हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ऑर्डर वाइज कर देंगे। उसके बाद हमें क्या है, ये इसका फॉर्मेट, इसकी वैल्यू भी तो बनानी पड़ेगी कि क्या है, चेक बॉक्स की वैल्यू क्या होगा। तो ये हमारा जाएगा सितंबर ACP, सॉरी ये हमारा अगस्त होगा, नहीं जुलाई होगा। ठीक है, जुलाई। उसके बाद हमने 2024, उसके बाद एक यहाँ पे काउंट हम दिखाएंगे कि नंबर ऑफ वैल्यू इसके अंदर कितनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट का यूज़ करने वाले हैं। तो स्पैन, स्पैन क्लोज, स्पैन के अंदर हम क्लास लेंगे जिसका कि नाम हम देंगे क्लास, इसको करेंगे फिल्टर माई काउंट। ठीक है, ये प्रीडिफाइन मतलब क्लास हम अभी बना रहे हैं इसकी CSS जैसा कि मैंने बाद में हम करेंगे। और स्पैन में मान लीजिए इसकी कोई एक काउंटिंग वैल्यू हम अभी स्टैटिक में दे देते हैं, मान लीजिए 5 दे दिया हमने, सिंपल। तो ये हमारा एक लेवल कंप्लीट हो गया चेक बॉक्स का। इसी तरीके से ऊपर जाते हैं। ठीक है, और ऊपर जाके इसको पेस्ट करते हैं। 3 बार मैंने किया। अब यहाँ पे सबसे जो लेटेस्ट होगा यानी कि सितंबर है 9 करते हैं, अक्टूबर यहाँ पे 8 करते हैं, तो ये हो जाएगा सितंबर। तो ACPT हम इसको लिख लेते हैं, अगस्त का AUG कर देते हैं। ठीक है, और काउंटिंग चेंज कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपलोड करते हैं, देखते हैं कि क्या लेआउट आ रहा है और सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब वेट करते हैं, जैसे ही अपलोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ लेआउट ट्रांसफ़र हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास चेक बॉक्स आ गया 1 2 3। इसको अभी CSS अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से व्यू आएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाया था। ये लेआउट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया। अब हम सिंपल से क्या करेंगे, उसी कोड को कॉपी करके पेस्ट करते रहेंगे। सिंपल क्या करना है, अब ये डिव है यहाँ से लेकर, तो ये हो गया और एक ऑप्शन की वैल्यू का हो गया, 2 डिव हो गया। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन और ऑप्शन टाइटल, एक डिव यहाँ क्लोज ऑप्शन और ऑप्शन वैल्यू। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये जो डिव है ना इसको यहाँ से कट करना है, इसको लास्ट में बंद करना है, यानी कि ये जो डिव है ऑप्शन, जो फिल्टर ऑप्शन है, ये पूरा कंप्लीट होगा इन दोनों के। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक अब आगे हम कॉपी करते रहेंगे, पेस्ट करते रहेंगे, 1 बार और 2 बार। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगला है जो कि हमारा है, मान लीजिए हमने यहाँ पे जैसे कि दिया है ऑप्शन में वैल्यू प्राइजिंग और मोड, यही वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं, इसको करते हैं प्राइजिंग। ठीक है, और बाकी ये यही रहेगा। इसे यहाँ से अब हटा देंगे क्योंकि इसमें मंथ ईयर नहीं है, और
प्राइजिंग के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू है, तो फिलहाल 2 वैल्यू यहाँ पे बनाते हैं। और इसका भी नाम चेंज करेंगे। आप देखोगे नाम तो हमें चेंज करना पड़ेगा, सेम नाम हम यूज नहीं कर सकते इसका, क्योंकि एक चेक बॉक्स का अलग हमने पहले दिया है। तो इसको हम देते हैं क्लास। सबसे पहले हम इसका क्लास चेंज करते हैं, फिल्टर और प्राइजिंग, PRICING, ये हम इसका क्लास देखेंगे। और हम इसका नाम भी अपने हिसाब से, तो इस क्लास को कॉपी किया और यही क्लास दोनों में हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे नाम देना है, प्राइजिंग कर देते हैं और सेम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे नेम हमारा ये रहा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिल्टर काउंट की ज़रूरत है नहीं हमें यहाँ पे, तो सिंपल सा इस पेन को यहाँ से रिमूव करना है और इसमें भी इस पेन को हमें यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि काउंट यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे होगा पेड और फ्री। 2 ऑप्शन हमारे पास प्राइस में रहेंगे अभी के लिए। मान लीजिए कोई प्राइस है आपके पास और भी, तो वो भी चेक बॉक्स में आ सकता है। और इसको हम वैल्यू देंगे पेड और इसको वैल्यू हमने दिया फ्री। क्लियर, सेम कॉपी कर ही रखा है हमने यहाँ पे। अब इसको देते हैं मोड। मोड को लिखने के बाद हमें सिर्फ यहाँ से ये हटाना है और चेक बॉक्स पे जैसा कि मैंने बताया ये भी हमें चेंज करना है, या मल्टीपल मोड है तो दे सकते हैं। अभी हमारे पास 2 है, ऑनलाइन ऑफलाइन हम कर देते हैं। इन पर्सन की जगह एक को कर देते हैं ऑनलाइन और एक को करते हैं ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन। अब इसको, इस पेन को इसमें भी नहीं चाहिए हमें, इसको भी हटाते हैं, यहाँ से भी हटाते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे करते हैं ऑनलाइन वैल्यू के अंदर और यहाँ पे वैल्यू के अंदर ऑफलाइन। परफेक्ट, यहाँ तक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू करते हैं मोड। सेम इसकी जो है यहाँ पे भी, सॉरी क्लास ये रहा, इसका क्लास ये है, मोड करते हैं और वैल्यू में हमारा तो है ही, और यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ पे करते हैं मोड, नेम में मोड। अब यहाँ पे एक बार बस क्लास में इसको लगा देते हैं फिल्टर मोड। ठीक है, जिससे कि हमारा यूनिक हो जाए थोड़ा सा सीरियस। ठीक है, क्लास के लिए भी ये हो गया परफेक्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सेव करते हैं इसको, सेव किया, यहाँ पे आके अपलोड कर देते हैं। तो ये देखिए अपलोड हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया हमने। अब यहाँ पे मंथ, प्राइजिंग, मोड तीनों दिख रहा है। अब इसकी लेआउटिंग यानी कि CSS प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम अब यहाँ पे चलेंगे style.css फाइल पे, सबसे पहला काम। ठीक है, अब इसमें CSS सबसे पहले हमारा जो आता है ऊपर में, सबसे पहले हमारा है फिल्टर का। तो सबसे पहले इसको हम देते हैं, तो क्लास फिल्टर हमने यहाँ पे लिखा और इसको हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, PADDI पैडिंग, जिसका कि हम प्रॉपर्टी कर देते हैं 15 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में मैंने 2 पिक्सल दिखा, सॉलिड किया हमने इसको और CSS DTD यहाँ तक सही है। उसके बाद हाइट कर देते हैं, जिसको कि कर देते हैं ऑटो, मतलब हाइट अपने आप जैसे जैसे उसमें बढ़ता रहेगा ऑप्शन, हाइट अपने आप ग्रैब कर लेगा। और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। क्लियर, परफेक्ट, यहाँ तक सही है। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी आता है फिल्टर टाइटल। स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, जो कि आपको समझ में आएगा आगे चलकर। ठीक है, यहाँ पे क्लास है हमारा, तो इसको आगे हम लगाते हैं डॉट, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें लिखते हैं फॉन्ट साइज, सिंपल सा फॉन्ट साइज। इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे हम दे देते हैं 18 पिक्सल्स अभी के लिए। अगर आपको बढ़ाना है घटाना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी हमारे पास आता है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, CSS को, ये जो फिल्टर टाइटल का जो CSS है वो डेस्कटॉप व्यू में हमें करना है। चलो बाद में इसको करते हैं, पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है p टैग, मतलब कि फिल्टर टाइटल के बाद p टैग का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे करते हैं डॉट फिल्टर, उसके बाद p टैग, और p टैग में हम देते हैं कुछ मार्जिन, जो कि हमारा बॉटम से होगा, ताकि नीचे से टाइटल के नीचे स्पेस रहे थोड़ा सा। ठीक है, 10 पिक्सल। बॉर्डर देते हैं बॉटम से, बॉर्डर बॉटम, सॉरी ब्लॉक नहीं, बॉर्डर बॉटम। ठीक है, इसमें भी कर देते हैं 1px और सॉलिड, और इसका भी क्लास दे देते हैं डी, मतलब कलर। ठीक है, क्लास नहीं कलर। और पैडिंग कर देते हैं बॉटम से, इसको थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं ताकि स्पेस बन जाए।
पैडिंग के लिए यहाँ से हम करते हैं, इसको देते हैं पैडिंग बॉटम, जिसको कि हमने कर दिया 10 पिक्सल। ठीक है, अच्छा 2 बार हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये अप्लाई हो रहा है, तो लुक एंड लेआउट में क्या चेंजेज आ रहे हैं। अपलोड होने देते हैं। ठीक है, अपलोड हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके ओके, एक चीज़ और, हाँ मेरा भी ध्यान आया, यहाँ पे जो मैंने CSS दिया था ना ऊपर में पाथ, वो मैंने फोल्डर दिया था, जबकि हमारा फोल्डर नहीं है, सेम डायरेक्टरी में मैंने किया है। होता है ना, काफ़ी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम फोल्डर में रखते हैं, इसलिए देखिए लिखते वक्त भी हमारा CSS ही आ गया था। यहाँ पे हटा देते हैं। हो गया। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए फ़िल्टर आया, यहाँ पे बॉर्डर जो हमने दिया था वो हो गया अप्लाई, और ये चीज़ें अप्लाई हो गया, जो कि और चीज़ें हमने कहा था बॉर्डर, और ये यहाँ पे पैडिंग अप्लाई नहीं हुआ है फ़िल्टर की। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है पैडिंग। अच्छा, यहाँ पे देखिए डबल बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है कॉलन, डबल कॉलन लग गया था, इसलिए वो CSS अप्लाई नहीं हुआ। अब रिफ्रेश करते हैं अपलोड होने के बाद, तो ये देखिए यहाँ पे फ़िल्टर परफेक्ट आ रहा है। आप इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे तो चलेगा, जैसे कि यहाँ पे कंटेनर के बाद चाहते तो हम यहाँ पे एक और यहाँ पे लगा सकते हैं, रो और कॉलम के लिए 3 कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, इसको क्लास देता हूँ, बूट स्ट्रैप की क्लास है बेसिकली, इसको करता हूँ रो, और इसको सबसे बाद में क्लोज करते हैं यहाँ पे साथ ही को। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक डिव लेते हैं और इसको भी क्लास देते हैं, बूट स्ट्रैप का यूज करते हैं, COLMD, इसको मैंने दिया 4, और इसको भी बंद करते हैं नीचे, यहाँ पे क्लोज करते हैं एक डिव। परफेक्ट, सेव करते हैं और अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं स्पेस आपका अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो ये देखिए परफेक्ट लग रहा है। अब इनको मैनेज करना है, तो अब आप बाकी प्रॉपर्टी हम फटाफट अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा, जैसे कि मैंने बताया, टाइटल है, टाइटल के बाद हमारा आई टैग आ गया। ये जो आई टैग है, ये तो ये उसके पे हम CSS अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फिल्टर टाइटल, सबसे पहले यहाँ पे आई, और इसके अंदर सिंपल फटाफट करते हैं, फॉन्ट साइज देते हैं इसका, और मार्जिन दे देंगे लेफ्ट से। ठीक है, फॉन्ट साइज इसका मैंने दिया मान लीजिए 18 पिक्सल, इसका भी, और इसको बाद देते हैं मार्जिन लेफ्ट से इसका लिखते हैं कम से कम 10 पिक्सल का। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा बचता है ऑप्शन, फिल्टर ऑप्शन हो गया, ऑप्शन वैल्यू यहाँ पे आता है, फिल्टर ऑप्शन पे भी नहीं हमारा हुआ ना कोई भी, हाँ नहीं हुआ। अब ऑप्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म की क्लास लेते हैं, क्लास से हम इसके ऑप्शन को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो CSS प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमारा यहाँ पे जाएगा क्लास, फिल्टर क्लास, फिर डॉट, फिर हमारा आएगा अगला, यानी कि फिल्टर ऑप्शन का, इस पर गए। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सबसे पहले इसको देंगे मार्जिन टॉप, यहाँ पे होगा 20 पिक्सल, हमने इसको दिया यहाँ पे 20 पिक्सल, हमने टॉप से मार्जिन दे दिया इसको। उसके बाद हमारा अगला क्लास यहाँ पे क्या होता है, टाइटल, ऑप्शन टाइटल का यहाँ पे अगला क्लास आता है। तो सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन की जगह हमने क्या दिया था, फिल्टर टाइटल, वहाँ से सीधे कॉपी कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो हमसे। यहाँ पे इसको रिप्लेस करके इसको देते हैं फॉन्ट साइज, इसको भी 18 देते हैं, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। और उसके बाद हमारा नीचे आएगा फॉन्ट वेट, हम थोड़ा सा दे देते हैं, इसको देंगे 600। ठीक है, सेव करते हैं इसको, अपलोड करते हैं, तब तक और भी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, ऑप्शन की वैल्यू, जो हमारा ये वैल्यू है, इस पर अब हमें क्लास देना है, सिंपल। तो सिंपल सा इसके बाद हम दे देते हैं, इंटर करते हैं ऑप्शन की वैल्यू,
और इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले, और इसको हम देंगे ग्रिड। यहाँ पे ये देखिए डबल यहाँ पे लग जा रहा, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था ऑप्शन वैल्यू में हमने यहाँ पे इसको दिया था मंथ और ईयर, तो इसके लिए अलग क्लास लगाना पड़ेगा मंथ और ईयर का, क्योंकि वो सब में नहीं है, पर्टिकुलर उसी के लिए है। तो यहाँ पे फिर डॉट के बाद मंथ ईयर, और इसको देते हैं हम यहाँ पे मार्जिन राइट, मार्जिन राइट, और राइट से मार्जिन कितना होगा 5 पिक्सल, ठीक है, राइट 5 पिक्सल। सेव करते हैं, चलते हैं कोड पे अपलोड करके देखते हैं क्या चेंजेस आया। फाइल अपलोड हो गया, अब यहाँ चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो ये देखिए लेआउट इम्प्रूव हो गया, मंथ आ गया, और जैसा कि अभी लेफ्ट में जा रहा था अब एक के नीचे एक डाटा आ रहा है, तो परफेक्ट तरीके से हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, ये यहाँ पे एकदम टच कर रहा है, यहाँ पे बाकियों में नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। रीज़न क्या है कि जो चेक बॉक्स दिया था हमने ऑफलाइन का ऊपर में, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, यहाँ पे स्पेस देते हैं। फिर सेव करते हैं और अपलोड करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तभी परफेक्ट हो गया होगा। ये देखिए सही हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आइकन है अब इसको मैं हाइड करूँगा, और ये जो है काउंट वाला उसको राइट में मूव कर दूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में हमारा क्लास था ये फिल्टर माई काउंट, ठीक है, इसको CSS सबसे पहले देते हैं और इसको करते हैं फ्लोट राइट, फ्लोट राइट। उसके बाद हमारा जो कि मैंने बताया ऑप्शन जो टाइटल है, जो हमारा है ऑप्शन टाइटल, ये इसका यानी कि आइकन अभी हमें क्या करना है, डेस्कटॉप व्यू में हमें इसको रिमूव ही रखना है, यानी कि डिस्प्ले नन करना है इसको, डिस्प्ले नन, परफेक्ट। सेव करेंगे और अपलोड करेंगे इसको, पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए डेस्कटॉप व्यू में आइकन हट गया और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेस, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक स्मूथ है। अब क्या करना है, अब इसकी प्रॉपर्टी डेस्कटॉप में तो ठीक है, मोबाइल में अगर अभी आप देखोगे तो इसकी प्रॉपर्टी आपको कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ, जब तक कि हम मीडिया क्यूरी अप्लाई नहीं करते। ये देखिए रिफ्रेश करते हैं तो मोबाइल व्यू में भी आईफोन के ऐसे ही दिख रहा है जो कि डेस्कटॉप में दिख रहा था। तो इसलिए मैंने बताया था कि अगर मोबाइल में ऐसे रहेगा तो फुल स्क्रीन तो हमारा कवर कर लेगा हमारा फिल्टर ही, डाटा तो फिर नीचे आएगा, तो काफ़ी देखने में ऑड लगेगा और यूजर फ्रेंडली भी नहीं दिखेगा। इसलिए मोबाइल व्यू में अब हम इसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो मोबाइल व्यू में प्रॉपर्टी सेट करने के लिए सबसे पहले हमारे मीडिया क्यूरी यहाँ पे यूज करना होगा। उसके लिए यहाँ पे @मीडिया, और यहाँ पे फिर हम इसको मिनिमम विड्थ देंगे, मिनिमम विड्थ कितने पे ये CSS प्रॉपर्टी वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मिन विड्थ, मिनिमम विड्थ यहाँ पे आया 320 पिक्सल मैंने दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारा मैक्स विड्थ यहाँ पे देना होता है, ठीक है, एंड स्पेस देके मैक्स विड्थ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैक्स विड्थ। उसके बाद मैक्स विड्थ हम क्या देंगे, मोबाइल व्यू के सबसे जो मिनिमम स्क्रीन जो सबसे लास्ट में बढ़ता है 760, मतलब सबसे मोबाइल विड्थ जो है 320 से लेके 768 तक हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी मोबाइल के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी CSS आप लिखेंगे वो मोबाइल व्यू में काम करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा CSS है वो सबसे टॉप वाला CSS होगा जो कि मोबाइल में यूज़ करना है, टॉप वाला नहीं, बेसिकली फ़िल्टर ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे क्योंकि फ़िल्टर ऑप्शन के बाद ही हमारा काम करता है ये। तो फ़िल्टर फॉर्म फ़िल्टर ऑप्शन कॉपी करेंगे और इसको हम देंगे मार्जिन टॉप 0, इसका जो प्रॉपर्टी है वो 0 करेंगे, ठीक है। और फ़िल्टर फॉर्म इसके बाद हमारा आता है फ़िल्टर फॉर्म, इसको भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें देना है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ़िल्टर फॉर्म के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले इसको करेंगे फ्लैग्स, ठीक है। यहाँ पे डबल कॉल आ गया, इसको हटा दिया हमने। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, और इसको करेंगे स्पेस बिटवीन, ठीक है। इतना हमें करना है। अब यहाँ पे सिंपल सा
फॉर्म हमारा हो गया। अब यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन पे अब हम काम करेंगे। तो फ़िल्टर ऑप्शन पे काम करने के लिए फ़िल्टर ऑप्शन ये रहा क्लास, इसको क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे, जिसको कि देंगे डिस्प्ले, और इसको लिखेंगे इनलाइन ब्लॉक के ब्लॉक। और यहाँ भी आप देखोगे 2 टाइम यहाँ पे यूज हो गया, इसको भी हटाएंगे एक बार और सेव करते हैं। देखते हैं कहाँ कितना प्रॉपर्टी अपडेट हुआ है। आते हैं रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो अब देखिए फ़िल्टर यहाँ पे हो गया, लेआउट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, ठीक है, मंथ हो गया, प्राइसिंग हो गया और मोड हो गया यहाँ पे। अब इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है, तो उसी पे हम अब काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जेएस की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन की वैल्यू जो है ना, उसकी प्रॉपर्टी पे हमें काम करना है, जो ऑप्शन वैल्यू हमारा क्लास है, ठीक है। इस पर अब हम काम करते हैं थोड़ा सा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी मोबाइल स्क्रीन में अलग सा सेट होगा, जिसको कि हम देंगे डिस्प्ले, बाय डिफ़ॉल्ट इसको करेंगे नन, ठीक है। ये दिखेगा नहीं मोबाइल व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ड्रॉप डाउन में क्या होता है, जब उस पर क्लिक करते हैं देन हमें ये दिखता है, ठीक है। पोजीशन इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, जिससे कि उसके ऊपर जाए। पोजीशन हमें देना है, पोजीशन एब्सोल्यूट, परफेक्ट। उसके बाद हमें प्रॉपर्टी में और आता है बैकग्राउंड कलर, जो कि हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, जिसको कि हम वाइट कर देते हैं। वाइट के लिए FFF हम यूज़ करेंगे, और मिनिमम विड्थ हम कर देंगे ऑटो, ठीक है, FFF, परफेक्ट, मिनिमम विड्थ, जिसको कि हम यूज़ करेंगे ऑटो, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब यहाँ पे कुछ बॉर्डर वगैरह भी दे देते हैं, तब कि जाके ड्रॉप डाउन में दिखेगा वहाँ पे अच्छे से। बॉर्डर की प्रॉपर्टी कर दिया हमने 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर हम देंगे क्या दें, चलो ग्रे कर देते हैं, CCC, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि जेड इंडेक्स है, जेड इंडेक्स क्योंकि उसके ऊपर दिखनी चाहिए हमें, इसको करते हैं 1। और इसको करके देखते हैं इसमें और भी क्या क्या चेंज करना है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अपलोड करता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें होगी और क्या क्या और चेंज करना बाकी है। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे रिमूव हो गया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी और रहती हैं जिसको कि हम यूज करेंगे। इसको करते हैं यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पे एक इसमें प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर का रेडियस करते हैं, बॉर्डर रेडियस 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 रेडियस, इसको दे देते हैं 5 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन टॉप, और इसको देते हैं 5 पिक्सल, परफेक्ट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारा इसका तो हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था, स्पेशल हमारे प्रॉपर्टी इसके लिए है मंथ ईयर वाला ये, तो उसको भी मोबाइल स्क्रीन में भी इसकी प्रॉपर्टी स्पेशल हमें देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं मंथ ईयर, और यहाँ पे मिनिमम विड्थ हम इसको डिफाइन, इसको हम स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए दिया था, मैंने जो एक क्लास दिया था इसकी विड्थ के लिए दिया था, जिसको कि मिनिमम विड्थ हम डिफाइन करेंगे, जो कि होगा 210 पिक्सल कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा कोड है उसमें हमने यही प्रॉपर्टी लिस्ट दिया है। सेव करेंगे, ऊपर चलते हैं, ठीक है, अपलोड हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है इस पर क्लिक करने पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे हमारा वो पॉपअप दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं और इसके मोबाइल व्यू में अगर हम ओपन करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, और मोबाइल व्यू आ गया, तो इसमें नीचे जाएंगे तो ये देखिए अभी जैसे क्लिक करने पे आपको ये आइकन चेंज हो रहा है और ये आ रहा डॉक्यूमेंट, ये हमें करना है। उससे पहले हम क्या कर लें, जो मंथ का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। और आई थिंक मैंने CSS लगाया, हमने लगाया है ना ऊपर CSS इसके लिए वैल्यू, अच्छा नहीं लगाया है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, उसके लिए भी हम CSS से लिख ही लेते हैं ऑप्शन टाइटल के लिए, जिससे कि हमारा ये भी कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा लूप। ऑप्शन टाइटल यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद इसको देते हैं थोड़ा सा पैडिंग, और पैडिंग हम थोड़ा सा देखेंगे ऊपर से नीचे नीचे नहीं देंगे, लेफ्ट से राइट थोड़ा सा देंगे। PX 0 PX हो गया, और 18 पिक्सल्स या 15 पिक्सल जो भी आपको देना है यहाँ पे दे सकते हैं।
इसको 15 कर देते हैं अभी के लिए, चेंज करेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, इसको हम बॉर्डर, इसको 1 पिक्स सॉलिड, और इसका कलर दे देते हैं C3 अब उसके बाद आता है कर्सर, क्योंकि उस पर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे पॉइंटर की तरफ दिखना चाहिए, ठीक है। CURSOR कर्सर, वो आएगा पॉइंटर, क्योंकि माउस ओवर करेंगे उस पर जाना, जैसे ही जहाँ लगे कि हाँ उस पर हमारा कुछ है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस, जिसको कि हम प्रॉपर्टी देंगे 20 पिक्सल, 20। सेव करेंगे और चलते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए अब यहाँ पे हो गया आइकन। मोबाइल व्यू में हमें इसको दिखाना है, डेस्कटॉप व्यू में ना दिखे, बट मोबाइल व्यू में हम उस आइकन को दिखाना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं। उसके लिए ऑप्शन टाइटल, क्योंकि ऑप्शन के टाइटल में हमारा वो है हाइट है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन टाइटल, देख लेते हैं और क्या क्या है, यहाँ से इसको हटाते हैं, और iTech का जो क्लास है इसको कॉपी करते हैं, ये FA कार्टन, ठीक है, स्पेस FA कार्टन, और इसको करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक, परफेक्ट। सेव करते हैं और इसको अपलोड करते हैं, हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए परफेक्ट। अभी इसके क्लिक पे कोई भी नहीं फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके क्लिक पे हमें ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए, अब उसकी हम बात करते हैं। उसके लिए हमें कुछ JS की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करना होगा, ठीक है। तो उस JS की प्रॉपर्टी का कुछ स्क्रिप्ट है जो कि मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, और वो चीज़ मैं डायरेक्टली हमारे आर्टिकल से, जो कि हमारा आर्टिकल से इससे रिलेटेड, वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे जाएंगे हम यहाँ पे, तो ये आर्टिकल्स है यहाँ पे, तो इस स्क्रिप्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको करते हैं हम यहाँ पे पेस्ट, बॉडी से ऊपर। इसमें क्या है मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखिए हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल ऑप्शन टाइटल से हमने सेलेक्ट कर लिया है फॉर ईच ऑप्शन, जितने भी हमारा ऑप्शन का टाइटल है चाहे कोई भी हो, ठीक है। वहाँ पे बटन हमने एक उसका एक वैल्यू डिफाइन किया, और इस पर इवेंट किया। इवेंट क्या हमारा लिसन कर रहा है, क्लिक, यानी कि जब भी उस पर क्लिक हो, देन हम वहाँ पे दिखा रहे हैं कि विंडो की साइज़ भी चेक करेगा। उस पर क्लिक होने के बाद विंडो की साइज़ अगर इससे कम है, यानी कि मोबाइल व्यू में है, देन क्या करेगा, एक वेरिएबल हमने बनाया दिस नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग्स, वो चेक करेगा। यानी कि ऑप्शन का जो टाइटल आप देख रहे हो, किसी में भी हम एक ऊपर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन टाइटल, ठीक है, इसका सिबलिंग क्या हुआ, ये हमारा, यानी कि ऑप्शन की वैल्यू, ठीक है। उसको क्या करेगा, स्टाइल चेंज कर देगा, उसको ग्रिड करेगा, और डिस्प्ले नन कर देगा, और वहाँ पे क्लास रिमूव कर देगा अगर क्लास वहाँ पे है तो, ठीक है। और अगर नहीं है, इस कंडीशन को वैल्यू मतलब मैच नहीं करता है इससे, ठीक है, देन हमारा यानी कि ये ग्रिड यहाँ, अच्छा इसके वो डिस्प्ले भी चेक करा है कि डिस्प्ले क्या है, ड्रॉप डाउन का डिस्प्ले अगर ग्रिड है देन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा, अगर नहीं है देन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन वैल्यू हो गया। तो जितने भी ऑप्शन वैल्यू है उसके अंदर हमारा फॉर ईच पे कंटेंट एक वेरिएबल है, और उसकी स्टाइल को नन कर दिया गया, और टाइटल को यहाँ पे क्या किया है, एक क्लास बनाया, उस पर एक क्लास रिमूव कर दिया एक्टिव, अगर उस पर अप्लाई है तो। अब अप्लाई कब होगा, जब हमारा फर्स्ट टाइम क्लिक होगा, यानी कि ड्रॉप डाउन ओपन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ड्रॉप डाउन कंटेंट जो हमारा है, यानी कि ये जो कंटेंट यहाँ पे आया क्लिक करने पे, जो वेरिएबल हमने बनाया था, उस पर सबसे पहले क्या करेगा, स्टाइल करेगा ग्रिड, और एक क्लास ऐड करेगा एक्टिव। एक्टिव क्यों, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर, तो एक्टिव होगा, जिससे कि ये आइकन रोटेट होगा, और देन ड्रॉप डाउन हमारा दिखेगा उस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। और अगर क्लोज करना है ड्रॉप डाउन को, जब कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं या कुछ भी, तो उस केस में क्लिक पे हम चेक करेंगे, और फिल्टर ऑप्शन को चेक करेंगे, और उस केस में हमारा क्या होगा, ऑप्शन वैल्यू जो हमारा क्लास हो उस पर चेक करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे उसको, जब उस पर क्लिक हो ऑप्शन वैल्यू के अंदर, देन कंटेंट, और कंटेंट डिस्प्ले नन हो गया स्टाइल, जब उस पर क्लिक हो गया, और जब टाइटल क्यूरी सिलेक्टर जो हमारा है ऑप्शन टाइटल है, अब ऑप्शन टाइटल जितने भी हैं उसके अंदर हमारा क्या करेगा, रिमूव कर देगा जो हमारा अगर एक्टिव क्लास लगा हुआ है तो, क्योंकि एक्टिव क्लास हमारा इस केस में यहाँ पे ऐड हो रहा है, और इस केस में हमारा यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इस लग गया, इसको सेव करते हैं, और मैं आपको चलता हूँ अपलोड करके दिखाता हूँ।
ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और मैं रिफ्रेश होने के बाद मैं आपको यहाँ पे क्लास कुछ दिखाऊंगा, ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन टाइटल है और ये हमारा ऑप्शन वैल्यू मंथ वाला है। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव हुआ, यहाँ पे क्लास ऐड हुआ एक्टिव, और डिस्प्ले क्या हुआ, स्टाइल ग्रिड हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नन कर रखे हैं ना मोबाइल व्यू पे। अगर आप देखोगे ऊपर में स्टाइल में यहाँ पे, तो मोबाइल व्यू जहाँ हमने स्टार्ट किया था, मोबाइल व्यू यहाँ पे आप देखोगे इसको नन किया हुआ है। देखो अब एब्सोल्यूट वैल्यू को नन किया है, तो हमारा क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले क्लिक हो रहा है जब हमारा इस पर क्लिक हो रहा है। हम इस पर करेंगे तो ये क्लिक हो रहा है, इस पर करेंगे तो ये क्लिक हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी सभी ओपन है। लेकिन अभी क्या होना क्या चाहिए, जब इस पर क्लिक किया तो इसका दिखेगा हाइड, और जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो बाकी सब हाइड हो जाए, सिर्फ ये दिखे। तो ये यहाँ पे एक जेएस प्रॉपर्टी में और चीज़ें हम यहाँ पे चेंज करने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अब और सी एस एस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए सी एस एस और जो हमारा है उसको लिखते हैं। तो अभी तक हमारा सी एस एस जो हुआ है यहाँ पे, वो डिस्प्ले हाइड और नन के लिए हमने यहाँ तक लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे लेबल की सी एस एस लिखते हैं, जो कि हमारा ये जो लेबल है, ये चेक बॉक्स एक तरीके से लेबल में आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी में भी लिखेंगे ताकि इसका भी लेआउट सही हो। तो ऑप्शन वैल्यू, और वैल्यू के हमारे अंदर है लेबल। ठीक है, अब इस लेवल पे सी एस एस सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे ब्लॉक। ठीक है, और इस ब्लॉक के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग 5 पिक्सल 10 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कर्सर, ताकि उस पर ले जाए माउस तो लगे कि हाँ उस पर है कुछ, CUR कर्सर। इसको करेंगे पॉइंटर, सिंपल, सेव करेंगे और अपलोड करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको आर्टिकल्स में आना है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर आप अपने चैनल पे जाएंगे और इस आर्टिकल को सर्च करेंगे यहाँ पे सर्च में, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे मंथ पे क्लिक करते हैं तो देखिए स्टाइल थोड़ा सा अच्छा हो गया। ठीक है, देखिए सबका स्टाइल अच्छा हो गया। मैंने यहाँ पे विड्थ इसको इसीलिए दिया था 270 पिक्सल अलग से। यहाँ पे देखोगे मिनिमम विड्थ, जो कि हमने एक क्लास डिफाइन किया था ना ऊपर में, ये मंथ ईयर का, ये आप देख रहे हो, इसीलिए ताकि इसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस कम होता है, कंटेंट के बराबर इतना होता है, लेकिन इसमें कंटेंट हमारा ज़्यादा है तो इसके बीच स्पेस दिखाना था, इसलिए हमने इसको अलग से क्लास दिया था। क्लियर, और आगे और भी CSS लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि क्लिक करने पे, जब इस पर क्लिक करें तो हाइड नहीं हो रहा है, तो हाइड शो ऑटोमेटिक जब इस पर क्लिक किया हुआ है तो दिखे, जब इस पर क्लिक कर दिया तो ये वाला हाइड हो जाए, सिर्फ ये वाला दिखे, उसके लिए भी हमें CSS लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू, वापस से हम इसको कॉपी करते हैं, क्लास देते हैं ऑप्शन वैल्यू लेबल, और इसके ओवर पे जब हम इस पर ओवर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहला काम इसको ये करते हैं। ठीक है, तो ओवर पे बैकग्राउंड कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसकी प्रॉपर्टी को मैं देता हूँ F1 और F1। ठीक है, ये देता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, अभी आपको दिखाया था, जेएस प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया था कि जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक्टिव क्लास वहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब ऐड होता है, जो कि मैंने अभी दिखाया भी था। तो एक्टिव और नॉन एक्टिव पे हम CSS लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन टाइटल था वो, ऑप्शन के टाइटल पे वो क्लास हमने लगाया था। ठीक है, डॉट ऑफ, और इसके साथ डॉट लगा के एक्टिव। अगर इस पर एक्टिव क्लास ऐड होता है ऑप्शन टाइटल के ऊपर, देन हमारा क्या करेगा, इसका एक बैकग्राउंड कलर देगा, बैकग्राउंड कलर, और इसको हम देते हैं एज E5 EDFF। ये हमारा CSS हमने दिया है, और कलर करते हैं, कलर के CSS देते हैं एज 3B3A97। ये हमारा CSS की प्रॉपर्टी होता है क्लास का। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं इतना, और सेव करके चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए किया तो ये देखिए कलर चेंज हो गया जैसे ही इस पर किया, क्योंकि हमने क्या, एक्टिव के केस में हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दिया था कलर की, कि एक्टिव होगा, क्लास ऐड होगा तो ये कलर बैकग्राउंड चेंज हो जाए और कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया।
अब हमारा आइकन भी रोटेट होना चाहिए, ऊपर की ओर दिखना चाहिए। अभी नीचे की ओर है तो ये भी रोटेट होना चाहिए, तो इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑप्शन टाइटल एक्टिव, फिर आगे जो इसकी क्लास है डॉट एफ ए सॉलिड, एल आई डी सॉलिड है, उसके बाद डॉट, मतलब एक और क्लास है ना इसमें, एफ ए डैश, ये नीचे वाला, ठीक है। इस पर हम देखते हैं डिग्री, मतलब इसको रोटेट कराते हैं, जैसे इस पर क्लिक होगा तो रोटेट होगा, ठीक है। रोटेट करने के लिए लिखते हैं आर ओ, ठीक है। तो ये रोटेट का यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और ये हमारा टोटली 180 डिग्री हमारा रोटेट होना चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं। अब यहाँ पे आए, रिफ्रेश करते हैं यहाँ, तो अब इस पर माउस ओवर मतलब क्लिक करेंगे तो ये देखिए रोटेट हो गया, आइकन भी रोटेट हो रहा है। इस पर करेंगे तो फिर वापस आइकन रोटेट हो रहा है, इसमें भी रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है हमें, अगर जैसे इस पर किया, अगर एक्टिव नहीं है तो उस केस में ये क्या हो, डिस्प्ले नन हो यहाँ पे, यानी कि जैसे अभी क्या हुआ, इस पर गए और इस पर गए, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है ना डिस्प्ले नन, तो ये डिस्प्ले नन होना चाहिए, यानी कि ये डिस्प्ले नहीं रहना चाहिए। ये जब एक्टिव होगा तभी उसी केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू नन से चेंज होनी चाहिए, जो हमारा ये ऑप्शन है, ये वैल्यू, ये, ठीक है। अब ये डिस्प्ले ग्रिड हो रहा है, इसको हटाते हैं तो हट जाता है, ठीक है। तो मैंने दिखाया था डिस्प्ले ग्रिड जेएस में हमें थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, क्लासेस जो है सारा है एक बार वन बाय वन डालते हैं। ऑप्शन टाइटल हमारा ये है, ऑप्शन टाइटल जहाँ जहाँ है हम इसको चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन टाइटल, ऑप्शन टाइटल, फिर यहाँ पे ऑप्शन टाइटल, दो जगह ऑप्शन टाइटल है, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू को भी रिप्लेस कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन वैल्यू, और इसको ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, अच्छा ये देखिए यहीं पे गलत है, ऑप्शन होना चाहिए, OPTION, ऑप्शन वैल्यू हमारा ये होना चाहिए, ओ यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से ये दिक्कत कर रहा था, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन ओ नहीं है और यहाँ भी ऑप्शन का ओ का दिक्कत है। अब जब सेव करते हैं तब ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जेएस में एक क्लास की दिक्कत की वजह से देखिए ये प्रॉब्लम आ गया। रिफ्रेश करते हैं इसको, अब देखते हैं, अब इस पर ओपन हुआ है, प्राइस पे गए तो देखिए अपने आप क्लोज हो गया, मोड पे गए ये क्लोज हो गया, फिर इस पर किए क्लोज हो गया, बाहर भी क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। बाहर पे क्लोज क्यों हुआ, प्रीवियस सेकेंड वाला था, क्लोज द ड्रॉप डाउन व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, जब हम आउटसाइड मतलब इस ड्रॉप डाउन के बाहर क्लिक करते हैं कहीं भी तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा सब कुछ अब परफेक्ट काम कर रहा है। इस पर चेक बॉक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे बटन एक लगा सकते हैं फिल्टर का, जिस पर क्लिक करने पे आपका फंक्शन वर्क करे, यानी कि फ़िल्टर का फॉर्म सबमिट हो। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ ड्रॉप डाउन का, तो ये मोबाइल व्यू में ड्रॉप डाउन हमारा दिख रहा है। अब डेस्कटॉप व्यू में फिर से रिफ्रेश करके दिखाते हैं हम आपको। अब ये डेस्कटॉप व्यू में दिख रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू दोनों में कोड हमारा सेम ही है। हमने ऊपर का HTML अलग अलग नहीं किया है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि मोबाइल के लिए हम अलग करना होता है और डेस्कटॉप के लिए अलग करना होता है, लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि फ़िल्टर हम एक ही बार कोड करेंगे, ये जो कोड होगा एक ही बार होगा, बट डेस्कटॉप के हिसाब से हमारा इस तरीके से लेआउट आएगा, और मोबाइल के हिसाब से जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया वो ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी चेक बॉक्स है वो ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली इस तरीके से। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश किया है वो आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए हम इस वीडियो में यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आपको आर्टिकल्स का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने चैनल पे जाके इस आर्टिकल्स को देख सकते हैं। सेम कोड अप्लाई है जो कि यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। आज के लिए यही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।